काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर उनकी क्विज़ या एंड टर्म की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है तो वो एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। लेकिन इन दिस वीडियो आई विल मेक अ केस कि क्यों आपको सारे क्विज़ेज़ एंड एंड टर्म अटेंड करने चाहिए एंड केवल ऐसा करने से ही आपके मार्क्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो जाएँगे। सो दीज़ आर द बेसिक स्टेप्स जो कि आपके मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ अब आपने डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम देने जाना ही है, यानी 1.5-2 घंटे स्पेंड करने ही होंगे आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में, सबमिट बटन नहीं आता है। तो वो 1.5-2 घंटे ही मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए आप बस एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले या 1 रात पहले ही ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस एंड अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो वो उनको सिर्फ रिवाइज़ करके चले जाओ। उससे आपके एग्ज़ामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन नहीं होगी, लेकिन आपके पास इनफ नॉलेज होगी कि आप एग्ज़ाम को एटलीस्ट ढंग से अटेम्प्ट कर पाओ। नाउ अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे टाइम बैठो, जब तक सबमिट बटन नहीं आता है तब तक ही सारे क्वेश्चंस को रीड करो, सबको अटेम्प्ट करो, डू द बेयर मिनिमम। तुम्हारे पास अभी जितनी नॉलेज है उसको बेस्ट यूटिलाइज करके तुम कैसा आंसर फाइंड आउट कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो। अगर तुम बस इतना ही करते हो तो इसमें ही तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा। एंड बी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर ईजी आ जाता है तो तुम 40% मार्क्स का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो एंड कभी कभार तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन तुक्कों पे रिलाई नहीं करते हैं। एंड दिस इज जस्ट जॉब 50% डन। इसके बाद जो क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट करे थे उनको एनालाइज करना, अपनी गलतियों को एनालाइज करना एंड सही आंसर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो एग्जाम देने के 2-3 दिन बाद ही क्वेश्चन पेपर आ जाता है जिसमें आंसर की होती है। एडमिट कार्ड में तुम्हें तुम्हारा पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है, वो QFD2 ऐसा कुछ लिखा होगा, वो मिल जाएगा। पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसमें आंसर्स गिवन होंगे एंड फिर आप वो क्वेश्चन एंड आंसर्स को ChatGPT में अपलोड कर सकते हो, जिससे आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब आप समझोगे कि आपकी क्या गलती हुई और क्या सही आंसर है, तो आपने इन अ वे क्विक प्रिपरेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली होगी इस कोर्स में। तो देखा जाए तो कुछ ना करके, एग्जाम भी ना देके वर्सेस दिस मेथड, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेड्स को इम्प्रूव कर रहा होगा। एंड दैट्स व्हाई आई एडवाइस कि आप क्विजेज एंड एंड टर्म को स्किप ना करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए एंड आई विल सी यू सून।